सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और आपके पास डाटा लिखा हुआ है वो इसलिए क्योंकि टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, तो हमने कंटिन्यूटी में उस चीज को किया हुआ है। तो एक बार मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है 4.12 इन एक्सरसाइज 4.11 जो हमने लास्ट वीडियो में हमने किया हुआ है, obtain the frequency of revolution of an electron in its circular orbit. Does the answer depend on the speed of the electron? Explain. अब यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो एक बारी थोड़ा सा प्रीव्यू के लिए हम पिछली वाली वीडियो को समझ लेते हैं। उसमें हमें ये डाटा दिया हुआ था, आर हमने निकाला था और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? ये वैल्यू हमारे पास बनी थी 4.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है कि इसी को कंटिन्यू करते हुए आप इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस तो हमने निकाल लिया है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमें निकालना। फ्रीक्वेंसी हम सबको पता क्या होता है, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। अगर इसको एक सर्कल लेने में जितना भी टाइम लगता है उसका इनवर्स क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी। हम यहां पे देखिएगा एक बार जरा, फ्रीक्वेंसी को या तो आप स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हो, मोस्टली इसको न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। होता किसके बराबर है, 1/t इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। और अगर हम टाइम पीरियड को देखें तो टाइम पीरियड हमारे पास किसके बराबर रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और एक सर्कुलर ऑर्बिट के लिए डिस्टेंस क्या होता है, 2πr और स्पीड कितनी, v। अब r की वैल्यू हमें गिवन है, हम इसमें लिखते हैं, v की वैल्यू हमें गिवन है, हम इसमें लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे निकल जाएगा। एक ये तरीका है, बट क्वेश्चन का बी पार्ट भी है। बी पार्ट कह रहा है कि क्या वो वेलोसिटी या रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और ज्यादा मॉडिफाई करेंगे। जैसे हमें पता है कि r की वैल्यू कितनी है, पहले हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख लेते हैं। न्यू किसके बराबर हो जाएगा, न्यू हो जाएगा v/2πr। r की वैल्यू क्या है, mv/qv। इस जगह पे r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। न्यू इज इक्वल टू v डिवाइड बाय 2π, r की जगह क्या लिखूंगा, mv, और जो QB है वो ऊपर आ जाएगा इंटू QB। V से V आपका कट जाएगा, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन बनेगा जो हमने यूज करना है वो है QB/2πm। ये फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन, ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आपके पास एक ये भी है जिसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन में v की वैल्यू दी थी, पुट करो, r की वैल्यू गिवन थी, पुट करो, रिजल्ट निकल जाएगा। और जो ऑफिशियल एक्सप्रेशन बनता है फ्रीक्वेंसी का भी ये है। अब क्वेश्चन का पार्ट है कि क्या वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं, इस एक्सप्रेशन में v का कोई भी रोल नहीं है। जब v का कोई रोल नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, फ्रीक्वेंसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर किसी किसी के मन में आएगा हम ये एक्सप्रेशन भी तो देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जब v हमारा इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, एट द सेम टाइम आपका जो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो ये रेशियो क्या रहती है, कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी समहाउ आपके पास वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इस पार्ट में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू और हमारे पास अकॉर्डिंगली रिजल्ट आ जाएगा। हम वैल्यूज लिख लेते हैं। न्यू इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू हम सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बी की वैल्यू कितनी है, 6.5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 2। पाई की वैल्यू आ गई 22/7 और m की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये वैल्यू बन जाती है। अब कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो जो कैंसिल चीजें कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर लेते हैं। एक पार्ट जो कैंसिल हो रहा है वो 13 था, 13 7 था, और ये 7 और ये 7 भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, रिजल्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। न्यू इज इक्वल टू 1.6, इस पॉइंट को भी नलिफाई कर रहा हूं, 16 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻24। इस पॉइंट को नलिफाई करके 23 की जगह कितना लिख लिया मैंने, 24। कैलकुलेशन का पार्ट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, उसको एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 2 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻31, ये रिजल्ट बनता है। क्या क्या चीजें कटती है मैं देख लेता हूं। 2 1 दा, 2 8 दा, 11 दा, और ये 4 दा। ठीक है, 5 4 दा, न्यू की क्या वैल्यू आ गई, 5 4 दा 20 डिवाइड बाय 11 इंटू 10⁻⁻।
अब 31 में से 24 अगर आप कैंसिल करोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास? 7। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.8 इंटू 10⁻7 हर्ट्स। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इस पार्ट को, तो न्यू इज इक्वल टू 18 मेगा, इसको अच्छे से लिख लेता हूं, 18 इंटू 10⁻6 हर्ट्स, जो किसके बराबर हो गया? 18 मेगा हर्ट्स। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 11 का ही कंटिन्यूटी में पार्ट था। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस इसी तरीके से दिए हुए हैं। दो ऑप्शन थे सॉल्व करने के, एक इसमें वैल्यू पुट कर लो, एक आंसर यहां से भी डायरेक्ट निकल जाता था। बट जो सेकंड पार्ट था कि क्या वेलोसिटी के ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, वो नहीं करती। हमने फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन यहां पे निकाल के देखा है जो किसी भी तरीके से वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4.13 में मिलेंगे, जो आपके पास मूविंग चार्जेस है मैग्नेटिज्म का लास्ट क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।